आवाज आपकी इस चैनल में मैं प्राध्यापक मलिक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसी विषय के ऊपर चर्चा होगी और वो विषय है वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो बॉडी में जाता है और बॉडी में जाकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आइए अब इस वीडियो के जरिए हम वैक्सीन को समझते हैं। कोविड-19 से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह कभी कभी गंभीर बीमारी और कुछ मामलों में मौत का कारण बन सकता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कोविड-19 एक वायरस से होने वाला संक्रमण है। कई अलग अलग वायरस है, लेकिन वे सभी हमारे शरीर के अंदर समान तरह काम करते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो वायरस खुद की प्रतिक्रिया बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं पर हावी हो जाता है। यही हमें बीमार बनाता है। हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोशिकाएं बनाकर प्रतिक्रिया दिखाता है। ये विशेष कोशिकाएं वायरस को पहचानना सीखती हैं और याद रखती हैं कि भविष्य में फिर मिलने पर इससे कैसे लड़ा जाना चाहिए। हमारे शरीर में वायरस के बारे में जानकारी को याद रखने की क्षमता टीकों के कार्य करने के आधार को समझने की कुंजी है। क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है, इसीलिए हमारे शरीर के पास इसे समझने या लड़ने की स्मृति या जानकारी नहीं है। टीकों को अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन वे सभी एक ही तरह से काम करते हैं। वे हमारे शरीर में विशेष कोशिकाओं को प्रशिक्षित करके तैयार करते हैं ताकि आने वाले नए वायरस पर हमला कर सकें। इसका मतलब है कि अगर टीका लगने के बाद भी कोई वायरस से संक्रमित हो जाए तो उनका शरीर वायरस को तुरंत पहचान लेता है। यह विशेष कोशिकाएं वायरस से सीधे लड़ सकती हैं, इससे पहले कि वह प्रजनन करके अपने को बढ़ा सके और कोशिकाओं को बीमार कर दे। पिछली सदी में चेचक, खसरा और पोलियो जैसी कई बीमारियों से हमें बचाने में टीके बहुत सफल रहे हैं। टीके सिर्फ बीमारियों से व्यक्तियों की रक्षा नहीं करते, वे समुदायों की भी रक्षा करते हैं। यदि पर्याप्त लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाए तो वायरस प्रजनन और प्रसार करने में असमर्थ हो जाता है। इसे झुंड प्रतिरक्षा कहा जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि लगभग 70% आबादी का टीकाकरण हो जाता है तो इससे बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। सभी टीकों का पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग से पहले वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। कोविड-19 टीकों पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है। पहले उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है, फिर स्वयंसेवकों के छोटे समूहों के साथ और अंत में हजारों स्वयंसेवकों के साथ। केवल इसके बाद डॉक्टर सभी को टीका लगा सकते हैं। टीके की सुरक्षितता और प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक टीके पर निगरानी रखना जारी रखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीका उपलब्ध होने के बाद भी सावधानियों का पालन करते रहना जरूरी है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। अपने हाथों को साबुन एवं पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें और सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनें। वैक्सीन से रिलेटेड लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद मर जाता है आदमी, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद सिंपल उसके कुछ साइड इफेक्ट है, वो ये है कि हल्का सा बुखार आता है और बॉडी में दर्द होता है, बस ये उसके साइड इफेक्ट है। कोविड-19 से बचने के लिए आज हमारे पास ढाल के तौर पर वैक्सीन मौजूद है। भारत में 2 वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन
दूसरी कोविशील्ड। और दोनों वैक्सीन ये प्रभावी है और अच्छा काम कर रहे हैं। इनके डेटा से पता चला है इससे मौत नहीं होती। तो सबसे पहले इस गलतफहमी को अपने अंदर से निकालना है और वैक्सीन लेना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने घर वालों को सेफ रखना है। तो वैक्सीन का अवेयरनेस भी हमको लेके आना बहुत जरूरी है। एक ही विकल्प हमारे पास है, वो वैक्सीन, उसका इस्तेमाल करके हम कोविड-19 को हरा सकते हैं।